नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं अनुज सर नवनीत यादव मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम एक ट्रिक लेकर के आए हैं, संविधान की अनुसूचियों की एक ट्रिक, जिसके माध्यम से हम संविधान की अनुसूचियों को बड़ी आसानी तरीके से सरलता से याद कर सकते हैं। तो वो ट्रिक एक लाइन है, प्रवेश राजज शुभ भू दल पंच नगर। आइए देखते हैं, बोर्ड पर लिखी हुई है। यह है वो ट्रिक, प्रवेश राजज शुभ भू दल पंच नगर। इसके नीचे अंक भी लिखे हुए हैं। इन अंकों का मतलब उनकी सूचियों का है। जैसे एक, तो अनुसूची एक में क्या है, इससे संबंधित है। तो बात करें हम, जैसे एक के ऊपर लिखा हुआ है पिर, और पिर से बनता है प्रदेश। और प्रदेश हमारे भारत में दो तरह के हैं, एक राज्य और दूसरे केंद्र शासित। तो दोनों तरह के जो प्रदेश हैं उनको यहाँ पर रखा हुआ है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, अनुसूची एक में। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है बे, और बे का मतलब है वेतन भत्ते। बे से एक शब्द बनता है वेतन, वेतन भत्ते। किसके लिए? संवैधानिक पदों के लिए वेतन भत्ते अनुसूची 2 में शामिल है। तीसरे पर लिखा हुआ है सा, सा का मतलब शपथ, शपथ व प्रतिज्ञान। किसके लिए? संवैधानिक पदों के लिए। तो संवैधानिक पदों के लिए शपथ व प्रतिज्ञान कौन सी अनुसूची में है? तीसरी अनुसूची में। चौथे नंबर पर लिखा हुआ है रा, रा का मतलब है राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन। तो चौथी में है राज्यसभा में राज्यों के लिए सीटों का आवंटन। इसका मतलब ये है कि किस राज्य से राज्यसभा में कितने लोगों को निर्वाचित किया जाएगा, इस विषय में अनुसूची 4 में उल्लेखित है। 5 पर लिखा हुआ है जा, जा का मतलब इसमें जा से यहां पर है जातियां। जाति कौन कौन सी? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र प्रशासन, और वो भी पूर्वोत्तर राज्य को छोड़कर। 5 में, 5 के बाद 6, और 6 के नीचे ऊपर लिखा हुआ है जा, जा का मतलब जाति। कौन सी? अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूची 6 में लिखा हुआ है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र प्रशासन, अनुसूचित जाति क्षेत्र प्रशासन पूर्वोत्तर राज्य, जो यहाँ पर छोड़ दिया गया वो यहाँ शामिल कर लिया गया है 6ठी में। और वो भी कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य के? 4 राज्यों को शामिल किया गया है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, AMTM। ए से असम, M से मेघालय, T से त्रिपुरा और M से मिजोरम। किसमें है? 6 में। आगे चले 7 पर ऊपर लिखा हुआ है सु, सु का मतलब है सूचियां। 3 सूचियां शामिल है 7वीं अनुसूची में। 3 सूचियां शामिल हैं। कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। संघ सूची में वह विषय उल्लेखित हैं जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा उन पर कानून बनाए जाते हैं। राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जिसमें राज्य की सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं, विधि निर्माण किया जाता है। और समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को शामिल किया गया है जिसमें दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलकर के कानून बना सकती हैं। बात करें कितने विषय हैं इनमें, तो संघ सूची में पहले 97 विषय थे, अब 100 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, अब 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हैं। ठीक है, तो कहां तक आ गए हम? 7 तक। 8 के ऊपर लिखा हुआ है भा, और भा का अर्थ है यहाँ पर भाषाएं। और भाषाएं संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। लेकिन बात करें मूल संविधान में जब शामिल थी भाषाएं, तब 14 भाषाएं शामिल थी। उसके बाद एक भाषा जोड़ी गई थी सिंधी। 14 भाषा के बाद एक भाषा जोड़ी गई सिंधी, और सिंधी जोड़ी गई थी
21वां संविधान संशोधन 1967 में। तो 14, तो बात करें 14 और एक 15 भाषाएं। उसके बाद में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 3 भाषाएं कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो ये तीनों भाषाएं कब जोड़ी गई थी? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। 14 और 1 15, 15 और 3 18। उसके बाद में 4 जोड़ी गई, 18 और 4 22। कौन कौन सी? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ये कब जोड़ी गई थी चारों भाषाएं? ये जोड़ी गई थी 92वां संविधान संशोधन 92, वह संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, आगे चले। 9 नंबर पर लिखा हुआ है भू। भू का मतलब है भूमि अधिग्रहण। भू से बनता है शब्द भूमि अधिग्रहण। तो भूमि अधिग्रहण क्या क्या अर्थ है कि जब कभी भी किसी भी ऐसे विषय जो सार्वजनिक क्षेत्रों के आधार पर सरकार लागू करने के लिए किसी भूमि का अधिग्रहण कर लेती है, जैसे कि हम बात करें किसी के खेतों से यदि नहर निकलती है, तब सरकार ऐसी भूमि को अधिग्रहण कर सकती है बशर्ते उनका मुआवजा देते हुए। आपके खेतों से यदि सड़क निकलती है, सार्वजनिक क्षेत्रों में अगर कोई काम आए तो सड़क निकलती है, और सड़क निकलने पर भी सरकार उस जमीन को, भूमि को अधिग्रहण कर सकती है बशर्ते मुआवजा देते हुए। तो भू कितने पर है? 9। 10 पर है दल। दल का मतलब है दल बदल। दल बदल का मतलब कि कभी भी कोई भी व्यक्ति यदि सत्ता में है, किसी भी सदन का सदस्य है, तब वो अपना दल को बदल सकता है, लेकिन सत्ता में रहते हुए उस जिस सदन का सदस्य है वहां के अध्यक्ष से अनुमति लेते हुए दल को बदल सकता है। नेक्स्ट है 11 पर है पंच, और पंच से शब्दों से अर्थ बनता है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 12वें नंबर पर अंतिम और 12वें नंबर पर लिखा हुआ है नगर, और नगर का मतलब है नगर पालिका। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को शामिल किया गया है। बात करें मूल संविधान में 8 अनुसूचियों को शामिल किया गया था, लेकिन अब वर्तमान में 12 अनुसूची है। तब 9, 10, 11 और 12 ये 4 अनुसूचियां कब जोड़ दी गई? तो देखते हैं। 9वीं अनुसूची भूमि अधिग्रहण को संविधान लागू हुआ था 1950 में। उसके अगले साल 1950 के बाद 1951 में ही पहला संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, और 9वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट करें 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को कैसे याद कर सकते हैं? 1951 से एक आगे कदम चले 52। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत दल बदल या विषय शामिल है। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? पंचायती राज व्यवस्था को 73वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत। और जो लास्ट है 12वीं अनुसूची नगर पालिका के विषय है, इसको कब जोड़ा गया था? तो 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ा गया था। तो इस तरह से हमने 12 अनुसूचियों को देखा। कैसे याद कर सकते हैं? इन शब्दों से, एक लाइन से, एक शब्दों से एक अनुसूची से बने हुए हैं, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। प्रवेश, राजज, शुभ, भू, दल, पंच, नगर, इनसे अगर हम चाहें तो 12 अनुसूचियों को याद कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी, इनसे क्या अनुसूचियों को याद किया जा सकता है। नेक्स्ट टाइम हम और इससे भी अच्छी ट्रिक लेकर के आएंगे, एक नए जोश, नए उमंग के साथ। तो आज के लिए यहीं अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।